हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों का स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने ही चैनल फटाफट एजुकेशन में आप सभी का। तो आज आज का ये 6th यूनिट है और यहाँ आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ झारखंड में धार्मिक आंदोलन। जो झारखंड में धार्मिक आंदोलन जो हुआ था उसके बारे में आज पढ़ेंगे हम सब। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो मैं सब्जेक्टिव पढ़ा के ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो शुरू करते हैं आज का मोटिवेशन कोड, उसके बाद हम लोग चलते हैं आज के क्लास पर। लेकिन आप लोग को अगर क्लास यूज़फुल लगे, हेल्पफुल है, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज़ 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 कर दीजिएगा, ठीक है। उससे एक बात और है कि जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब झारखंड का तैयारी कर रहे हैं, जो झारखंड का गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, तो वो सब स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, ठीक। तो चलते हैं मोटिवेशन कोट पर आज के कि दूसरों के चेहरे हम याद रखें, हमारी ऐसी फितरत नहीं, लोग हमारा चेहरा देखकर अपनी फितरत बदल लें, ऐसी हमारी फितरत है। तो आप लोग कुछ अच्छा कीजिए, लाइफ में सक्सेस हो जाइए, इससे अच्छा और क्या होगा मेरे लिए बात। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, आज छठा यूनिट जैसे मैं बताई अभी कि झारखंड का जो धार्मिक आंदोलन हुआ था, तो उसी के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। और उसके बाद इसका एमसीक्यू करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ठीक। देखिए, झारखंड में जब धार्मिक आंदोलन हुआ था तो उस समय दो दो आया था झारखंड में। पहला आया था जैन धर्म और दूसरा आया था बौद्ध धर्म, ठीक। तो बौद्ध धर्म को बौद्धिज़्म और जैन धर्म को जैनिज़्म भी कहते हैं। और फिर देखिए, यहाँ पे जो बौद्ध और जैन धर्म का जो है, तो वो राज्य झारखंड राज्य पर गहरा प्रभाव का परिलक्षित होता है। मतलब इसका छाप जो होता है झारखंड में, जो धार्मिक जो आंदोलन चल रहा था, तो जैन और बौद्ध धर्म थे यहाँ पे, और इसका छाप खासकर झारखंड राज्य में बहुत ज़्यादा पड़ा। तो देखिए, पहले आते हैं हम लोग जैन धर्म पर, ठीक। अगर जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म जो है भगवान महावीर के लोरे यदगा की यात्रा का संदर्भ है, जिसका मुंडारी में अर्थ आंसुओं की नदी होता है। तो देखिए, जैन धर्म में जो था, तो सबको पता है, आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि जैन धर्म में उसका संस्थापक कौन है, तो महावीर जी हैं, ठीक, जैन महावीर। और ये लास्ट है, 24वें तीर्थकर कहे जाते हैं ये। और फिर इसमें देखिए, इसका जो यात्रा का संदर्भ है झारखंड में, तो ये जो उसका जो यात्रा का जो संदर्भ है वो है लोरे यदगा, ठीक। तो इसका है, तो और मुंडारी भाषा में अगर बात करते हैं इसका, तो इसका अर्थ हो जाता है लोरे यदगा का कि आंसुओं की नदी होता है ये। और यहीं पे देखिए, झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। यहाँ पे जैनिज्म ही स्टार्ट किए थे ये पार्श्वनाथ का पहाड़ी, ठीक। और यहाँ पे बहुत जैनिज्म आके बसे भी थे, जो साधु थे, तो ये सब बसे हुए थे। तो देखिए, पारसनाथ पहाड़ी का अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये 1365 किलोमीटर है, तो 1365 मीटर है, और 4478 जो है वो फीट है, ठीक। 1365 मीटर 4478 फीट है पारसनाथ की पहाड़ी का अगर गणना करें तो। और देखिए, यहीं पे है, यह गिरिडीह जिला में अवस्थित है। पार्श्वनाथ की पहाड़ी कहाँ है, गिरिडीह जिला में स्थित है, गिरिडीह में है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ जैनियों के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्माण 717 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यह पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थकर थे। निर्वाण मतलब यहाँ पे जो रहते थे, यहाँ पे जो गुजारते थे, यहाँ पे यज्ञ संत जो करते थे, वहाँ पे रहना हो गया संतों का, तो उसी को निर्वाण कहा जाता है। और ये 23वें पारसनाथ जो थे, ये 20वें तीर्थकर थे, नहीं 23वें तीर्थकर थे। तो देखिए, 23वें तीर्थकर में ये लास्ट यहाँ पे ऐसे तीर्थकर रहे जो अंतिम तीर्थकर थे, ठीक। और यहीं पे जैन धर्म का 24 तीर्थकर में से 20 तीर्थकरों में
इस पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था। तो देखिए जैन जैन धर्म का तो 24 तीर्थकर था, जो हम लोग बताए कि 23 जो 24वां तीर्थकर था वो महावीर जी थे, और जो 23वां तीर्थकर था वो थे पार्श्वनाथ। तो यहाँ पे देखिए नहीं, हाँ पार्श्वनाथ थे। और फिर देखिए यहाँ पे जो पारसनाथ की पहाड़ी में जो निर्माण किए थे, तो उसमें 20 तीर्थकर इस पहाड़ी पर आकर यहाँ पे रहने आए थे और यहीं पे उन्होंने जीवन यापन किया। तो देखिए यहाँ पे जो 20 तीर्थकर थे कौन कौन थे। पहला अजीतनाथ, दूसरा संभवनाथ, तीसरा अभिनंदन नाथ, चौथा सुमित नाथ और पांचवा पदम प्रभु। ठीक। छठा में आते हैं सुपार्श्वनाथ, सातवां में चंद्र प्रभु, आठवां में सुविधि नाथ, नववां में शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, ये 10वां में है श्रेयांसनाथ। ठीक। इसका क्वेश्चन मैं बताऊंगी, और पहले ये पढ़ लीजिए आप लोग। 11वें में जो आए वो थे विमलनाथ, 12वें में अनंतनाथ, 13वें में धर्मनाथ, 14वें में शांतिनाथ, 15वें में कुंथुनाथ, 16वें में अरहनाथ, 17वें में मल्लीनाथ, 18वें में मुनि सुव्रतनाथ और 9वां में नेमिनाथ और 20वां में पार्श्वनाथ। तो मतलब ये 20 तीर्थकर थे। ठीक है, ये 20 तीर्थकर थे, और 20 तीर्थकर में ये 20वां नंबर में जो तीर्थयात्री थे पार्श्वनाथ, तो उसी के नाम पर ये पहाड़ी का भी नाम रखा, पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक है, देखिए और आगे देखते हैं। यह पहाड़ जैन धर्मावलंबियों पर तीर्थ स्थल है। मतलब ये जैन धर्म का है, इससे साफ पता पड़ चल रहा है, और ये जैन धर्म का मक्का भी इसे कहा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हो गया कि ये पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ है, तो झारखंड के गिरिडीह में। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। और मुंडारी भाषा में इसको क्या कहते हैं, लोरे यदगा को क्या कहते हैं, तो आंसुओं की नदी कहा जाता है इसको। और फिर देखिए पारसनाथ विवाद, यहाँ पे देखिए विवाद भी बहुत हुआ इस तथ्य पे। तो देखिए पारसनाथ 20 जैन तीर्थकरों का निर्वाण स्थल है, अतः प्राचीन काल से ही यह जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल रहा है, बहुत पहले से रहा है। और पारसनाथ आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित है। मतलब पारसनाथ की पहाड़ी जहाँ है, जहाँ जैन धर्म के संतों सब वहाँ पे निर्माण किए थे, वहाँ पे आदिवासी बहुल क्षेत्र है। मतलब आदिवासी बहुत मात्रा में पाए गए हैं वहाँ पे। यह आदिवासी समाज का भी धार्मिक क्षेत्र स्थल है। तो ये आदिवासी समाज का भी धार्मिक स्थल बताया गया है। और वर्षों से इन दोनों समुदायों को, जैन तथा आदिवासी के लोग यहाँ भाईचारे व सामंजस्य के साथ साथ पूजा अर्चना भी करते आ रहे हैं। तो आदिवासी और जैन दोनों का यहाँ पूजा स्थान है, और दोनों अच्छा से करते हैं पूजा। और हाल ही में झारखंड सरकार की सिफारिश पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पारसनाथ क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। तो क्या घोषित किया है भारत सरकार के द्वारा, भारत के जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं उनके द्वारा पारसनाथ क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। और झारखंड की नई पर्यटन नीति में इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है। मतलब ये पर्यटन क्षेत्र के नाम से भी घोषित किया गया है। और 17 मार्च 2022 को जारी एक अधिसूचना में इस क्षेत्र के लिए इको टूरिज्म शब्द का प्रयोग किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। मतलब इको टूरिज्म जब शब्द घोषित किया गया तो 17 मार्च 2022 को तो यहाँ पे बहुत विवाद छिड़ गया। क्या विवाद छिड़ा कि जैन समुदाय के लोगों का मानना था कि इस क्षेत्र को पर्यटन घोषित किए जाने पर यहाँ मांस मदिरा आदि का सेवन होगा, जिससे जैन भावनाएं आहत होगी, और इसे धार्मिक क्षेत्र का भी दर्जा दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे जब टूरिज्म होने लगेगा तो बहुत सारे आदमी यहाँ पे घूमने आएंगे, और बहुत सारे आदमी घूमने आएंगे तो बहुत कोई मांस मदिरा खाएंगे, कोई मतलब एक तरह तरह के जो भी अपनी मर्जी के आदमी जो सेवन खान पान में करते हैं। तो जैन समुदाय के लोग का ये मानना था कि ये पर्यटन क्षेत्र तो घोषित कर दिए, लेकिन इसमें जो मांस मदिरा खान पान से जो रिलेटेड जो नहीं होना चाहिए वो होगा। तो इससे जैन धर्म का जो भी आस्था है वो उसका भावना को आहत पहुँचेगा, और ये
इसको धार्मिक क्षेत्र का दर्जा दिया जाए ताकि ये रुक सके। और इस विवाद के बाद पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी गई तथा इसका हल ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब अभी हल ढूंढने का इसका प्रयास किया जा रहा है कि इसको क्या करे। पारसनाथ प्रसाद योजना जो है ये शामिल किया गया है। ठीक। और देखिए छोटा नागपुर मानभून जो वर्तमान के धनबाद जिले में स्थित है। धनबाद को ही मानभून कहते हैं, मैंने बताया था। और यह जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र है। जो धनबाद का जो है छोटा नागपुर का मानभूम, तो ये वर्तमान में धनबाद कहा जाता है। और यहाँ पे जैन सभ्यता जो है और संस्कृति का केंद्र था। और दामोदर व कसाई नदी जो की बात करें तो दामोदर और कसाई नदियों की घाटी से जैन धर्म संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दामोदर और कसाई नदी से जैन धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक। हनुमान गांव का बात करते हैं, वहीं पे है सारा। तो हनुमानगढ़ पलामू जिले में स्थित है। और यहाँ जैन के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। तो हनुमान गांव जो है वो पलामू जिले में स्थित है। और ये इसमें यहाँ भी जैनिज्म के जो पूजा स्थल थे वो प्राप्त हुए हैं। सिंहभूम की बात करते हैं तो सिंहभूम के बेनू सागर में 7वीं शताब्दी के जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो देखिए यहाँ पे सिंहभूम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। कहाँ? सिंहभूम के बेनू सागर जिले में। बेनू सागर से, सॉरी जिला तो नहीं कह सकते हैं, बेनू सागर जगह का नाम है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। और सिंहभूम की बात करें तो आरंभिक निवासी जैन धर्म के मानने वाले थे, उन्हें सरक कहा जाता है। सिंहभूम में जो सबसे प्रारंभिक जो जैन धर्म को मानने वाले निकले उसको सरक कहा जाता है। और यह गृहस्थ जैन मतावलंबी थे। मतलब ये गृहस्थ जीवन में रह के ये सब पूजा पाठ करते थे, उसको सरक कहा गया। जो सबसे प्रारंभिक जो जैन निवासी थे वहाँ के, और जो बौद्ध जैन धर्म को मानते थे। और देखिए सरक जो है श्रवण का बिगड़ा हुआ रूप है। हो जनजाति के लोगों ने इसे सिंहभूम से बाहर निकाल दिया था। सरक जो कहा जाता है वो श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है। मतलब जो आदमी सुन के जो करता है पूजा पाठ, जो बोलने का नहीं होता है, सिर्फ सुन के करता है, तो उसको श्रावक कहते हैं, उसी का बिगड़ा हुआ रूप है। और जो हो जनजाति था तो उन्होंने क्या किया है, सिंहभूम से इसको बाहर निकाल दिया। कोल्हुआ पहाड़ की बात करते हैं तो यह चतरा जिले में स्थित है कोल्हुआ पहाड़। और इसका संबंध बौद्ध और जैन दोनों से है। तो इसका संबंध जो है, कोल्हुआ पहाड़ का संबंध बौद्ध और जैनिज्म दोनों से है। और यहाँ पर बौद्ध और जैन धर्म की अनेक मूर्तियाँ का अवशेष विद्यमान है। यहाँ पे बहुत 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 संख्या में बौद्ध और जैन के मूर्ति प्राप्त हुए हैं। और इस पहाड़ी पर 10वां जो तीर्थकर था शीतनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कोल्हुआ पहाड़ पर जो जैन धर्म के जो 10वें थे शीतनाथ, जो तीर्थकर थे शीतनाथ 10वें तीर्थकर, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कोल्हुआ पहाड़ में ही। और यहाँ पर 9 तीर्थकरों की प्रतिमा है। और इससे पहले जो 9 आए होंगे तो वो भी यहाँ पे प्रतिमा है कोल्हुआ पहाड़ पे। और इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है, जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। तो जैन धर्म का जो अनुयायी है वो पार्श्वनाथ, यहाँ पे पार्श्वनाथ का पद चिन्ह माना गया है। कहाँ? कोल्हुआ पहाड़ पर। ठीक। तो उसको यहाँ पे पत्थर पर पद चिन्ह बने हैं और पार्श्वनाथ का पद चिन्ह भी कहा जाता है। ये ऐसा जैन धर्म के अनुयायी मानते हैं। ठीक। अब आ जाते, देखिए जैनिज्म खत्म हो गया, इतना ही क्वेश्चन आता है इसमें। और बौद्धिज्म हम लोग देखते हैं। तो मूर्तिया गांव आ जाते हैं पहले। मूर्तिया गांव पलामू जिले में स्थित है। और यहाँ एक सिंह शीर्ष मिला है। पलामू जिले में एक सिंह शीर्ष मिला है मूर्तिया गांव में। ठीक। और यहाँ सांची स्तूप के द्वार एक उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। एक बहुत सांची जो स्तूप था उसके द्वार का जो उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मैच खाता है। कहाँ? सिंह शीर्ष, इससे मेल खाता है। ठीक। करुआ गांव आ जाते हैं हम लोग। करुआ गांव
मूर्तिया गांव तो हो गया। करुआ गांव में आ जाते हैं हम लोग। तो करुआ गांव, यहाँ बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। यहाँ बहुत सारे बौद्ध स्तूप मिले हैं। सूर्य कुंड की बात करते हैं अगर, तो यहाँ हजारीबाग में ये जिला स्थित है। कौन सी सूर्य कुंड? हजारीबाग में स्थित है। और यहाँ बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है, मतलब पत्थर की मूर्ति मिली है यहाँ पे सूर्य कुंड में। देखिए बहोरनपुर की अगर बात करते हैं तो यह भी जिले में, हजारीबाग जिले में स्थित है बहोरनपुर। और यहाँ बुद्ध भगवान की 1200 वर्ष पुराने पालकासीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। मतलब यहाँ पे बोला जाए तो 12 वर्ष पहले पाषाण काल जो मूर्ति था, मतलब यहाँ पे बोला ही गया है। देखिए यहाँ भी सूर्य कुंड है, तो ये हजारी जिले में स्थित है। और प्रस्तर की मूर्ति, मतलब पत्थर की मूर्ति यहाँ पे पाई गई है। और बहोरनपुर भी हजारीबाग जिले में स्थित है। और यहाँ 1200 पूर्व जो पुराना जो पालकालीन मूर्ति था, पालकालीन का मतलब पाषाण कालीन मूर्ति था, तो ये पाए गए हैं। ठीक। और यहीं से बौद्ध धर्म के महायान शाखा के भगवान अवलोकितेश्वर की 6 फीट 8 इंच मूर्ति प्राप्त हुई है। तो 6 फीट 8 इंच की मूर्ति प्राप्त हुई है। किसका? महायान शाखा के जो भगवान है अवलोकितेश्वर, ठीक, उनका मूर्ति प्राप्त हुआ है। कहाँ? बहोरनपुर से। देखिए बेलवा दाग की बात करते हैं। एक जगह का नाम है, यह खूंटी जिला में पड़ता है। खूंटी जिला में एक बेलवा दाग जगह का नाम पड़ता है। और यहाँ पे बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं बेलवा दाग से। ठीक। कंटुगा गांव की बात करते हैं तो यह समडेगा जिले में स्थित है कंटुगा गांव। और यहाँ बौद्ध भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई है, बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है। पटमदा गांव की अगर बात करते हैं तो यह जमशेदपुर में स्थित है। और यहाँ भी बौद्ध की 2 प्रतिमाएं पाई गई है। दियापुर दालमी, यह धनबाद जिले में पड़ता है। दियापुर दालमी, और यह धनबाद में बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। ठीक। बौद्ध का जो स्मारक है वहाँ पे प्राप्त हुआ है। कहाँ? जो धनबाद के जिला में जो दियापुर दालमी नाम का जो जगह है, वहाँ पे बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। और वहीं पे बौद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर भी निर्मित है। तो बुद्धपुर में वहीं पे एक स्थान है बुद्धपुर, वहीं पे बुद्धेश्वर मंदिर भी प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे बौद्ध स्थल दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। यह जो बौद्ध स्थल है, ये जो बुद्धेश्वर मंदिर हो गया, ये बौद्ध स्मारक हो गया, तो ये सब जो है ये दामोदर नदी के किनारे स्थित है। ये घोलमारा पड़ता है धर्माद में। तो यहाँ से घोलमारा से क्या मिला है? प्रस्तर की एक खंडित बुद्ध मूर्ति मिली है। मतलब बुद्ध भगवान जो बैठे हुए रहते हैं, ऐसे करके तपस्या किए हुए रहते हैं। तो यहाँ पे एक खंडित मूर्ति मिली है, मतलब टूटी हुई मूर्ति मिली है घोलमारा से। ईचागढ़ की बात करते हैं अगर, ईचागढ़ जगह का नाम है जो सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है ईचागढ़। और यहाँ से क्या हुआ है? तारा की मूर्ति मिली है जो एक बौद्ध देवी है। तारा की मूर्ति मिली है जो एक बौद्ध देवी है। और इस मूर्ति को रांची संग्रहालय में भी रखा गया है। तो तारा की मूर्ति जो एक बौद्ध देवी है, और इसी मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया। और ये मूर्ति कहाँ? तारा की मूर्ति, बौद्ध देवी की मूर्ति कहाँ पाई गई है? ये सरायकेला खरसावां जिला के एक ईचागढ़ नाम का जगह है, वहीं पे पाया गया है। अब सीतामढ़ पहाड़ की बात करते हैं तो ये हजारी जिले में स्थित है। सीतागढ़ पहाड़ एक हजारी जिले में स्थित है। यहाँ झारखंड के हजारी जिले में स्थित है सीतागढ़ पहाड़। और यहीं से बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान द्वारा किया गया था। जो फाहियान ने, जो चीनी यात्री थे फाहियान, तो उन्होंने क्या किया? बौद्ध विहार का उल्लेख किया था। कहाँ? सीतागढ़ पहाड़ से ही, जो हजारीबाग में स्थित है। और यहाँ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है। तो यहाँ से क्या मिला है? 4 आकृति वाला एक स्तूप मिला है। कहाँ? सीतागढ़ पहाड़ से, जो हजारीबाग में स्थित है। और वहाँ पे फाहियान, चीनी यात्री फाहियान आए थे, और वहाँ बौद्ध विहार का उल्लेख भी किया है फाहियान ने।
और अन्य तथ्य की अगर बात करते हैं तो बंगाल के जो पाल शासक के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म को वज्र शाखा विकसित हुई थी। तो वज्र शाखा जो विकसित हुई थी वो बंगाल के पाल शासकों के शासन काल के दौरान हुआ था। पाल शासक जो थे बंगाल में उसके द्वारा झारखंड में बौद्ध धर्म का वज्र शाखा विकसित हुआ था। और झारखंड में कुमार गुप्त के प्रवेश के उपरांत झारखंड धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया। झारखंड में जो कुमार गुप्त आए तो उसी के बाद झारखंड में जो बौद्ध धर्म था उसका ह्रास होने लगा, मतलब उसका धीरे धीरे करके उसका अस्तित्व हल्का हल्का वो खत्म होने लगा, मतलब धीमा हो गया ऐसे कह सकते हैं। कब? जब कुमार गुप्त का प्रवेश हुआ झारखंड में तब। ठीक, तो यहीं तक था आज का झारखंड का क्लास। और झारखंड में धार्मिक आंदोलन जैनिज्म और बौद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहीं तक था आज का क्लास। तो आज का क्लास बस रहा इतना तक, और आप लोग इसको भरपूर प्यार दीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।